वो वैन मिन के घर की नहीं है नई नौकरानी। वैन मिन का दिल भी कितना बड़ा है इस तरह के कपड़े पहनकर। तो क्या वो ऊपर आना चाहती है? आजकल कितने गांव के लोग शहर में आने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ऊपर आना तो फिर भी छोटी बात है। हेलो आंटी वैंग, क्या बात है? आज मैं ओवरटाइम कर रही हूँ, मेरे लिए खाना मत बनाना। ठीक है, समझ गई। जू एक्सआईएजी, क्या मैं सच में इस तरह की जगह पर काम कर सकती हूँ? एक्सायो, क्या तुम सच में से काम करने की जगह समझती हो? तो फिर मैं काम नहीं करूँगी तो और क्या करूँगी? मैंने तुम्हारे लिए पता कर लिया है। इस बंगले में रहते हैं एक मध्यम आयु वाले जोड़े। वे 10 साल पहले ही अलग अलग कमरों में सोने लगे थे। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ खास मतलब नहीं। हम जैसे गांव से आए लोगों के लिए बड़े शहर में अपनी जगह बनाना तो बस एक ही तरीका है। मौका तुम्हारे सामने है, अब तुम पर निर्भर करता है। एक्सायो, खाना तैयार है। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? टीचर झाओ, मैं अभी अभी बाहर गई थी, कपड़े बदलने जा रही थी। माफ कीजिए, मैं अभी बाहर जाता हूँ। टीचर झाओ, थोड़ा गर्म है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। टीचर झाओ, आपको क्या हुआ? कहीं बीमार तो नहीं? नहीं, मैं माफ कीजिए टीचर झाओ, मैं सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आई हूँ, थोड़ा पसीना आ गया है, मैं अभी कपड़े बदलती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है तुम यह कपड़ा पहने बहुत अच्छी लग रही हो। सच में? हाँ। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, तो आप खाना खाइए, मैं कपड़े सुखाने जाती हूँ। ठीक है। मैंने खाना खा लिया। टीचर झाओ, क्या आप अभी चले जाएंगे? मुझे अभी ऑफिस जाना है। तो क्या आप शाम को खाने के लिए वापस आएंगे? आंटी वैंग ने कहा वह नहीं आ रही है। वह नहीं आ रही? हाँ। ओह, मैं खाने के लिए आऊँगा। ठीक है, तो आप रास्ते में ध्यान से जाइए। लाओ झाओ, तुम्हें क्या हुआ? लगता है कुछ चिंता है। यह तो तुम देख नहीं रहे? शायद सोच रहा है किसी लड़की के बारे में। लाओ जाओ, दूसरी बाहर आ गई। चलो भी हटो, तुम ये बेहुदा बुढ़े, इतनी उम्र हो गई है, तुम अभी भी इन बातों में पड़े हो। लाओ झाओ, तुम्हारी ये बात ठीक नहीं है। जवानों की कहावत है, आदमी मरने तक लड़का ही रहता है। सही कहा। क्या इतनी उम्र हो गई? जोश तो होना ही चाहिए। लाओ जाओ, कुछ हुआ है क्या? बताओ ना। अरे, मैंने तुमसे कहा था, कुछ नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम जा रहा हूँ। देखो, यही तो है कुछ होने का निशान। यह लाओ जाओ इतने सालों बाद भी इतना डरपोक है। तुम कहते हो वांग मिन यह पीली सी औरत इतनी डरावनी है क्या? ये तो ठीक नहीं है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। ये मेरे दोस्त ने विदेश से लाया है, यकीनन लाओ झाओ को 18 साल का बना देगा। लाओ झाओ, यह क्या है? तुम यह क्या कर रहे हो? मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? बस करो। लाओ झाओ को तंग मत करो। लाओ झाओ, यह तो वह है जो मैंने पिछली बार वादा किया था तुम्हारे लिए लाने का, हेल्थ सप्लीमेंट। यह चीज रात को सोने से पहले एक गोली खा लेना, बहुत अच्छा है। सच में? हेल्थ सप्लीमेंट? यह तो ठीक है, आगे से तुम दोनों
मेरे साथ इस तरह की शरारत मत करना। ठीक है, बस करो, मैं चलता हूँ। जियाओ, गलत मत समझो, मैं हूँ। मैं डर गई। टीचर झाओ, मुझे लगा कोई और हमारे घर में घुस आया है। टीचर झाओ, मैंने खाना बना लिया है, चलो चलते हैं। ठीक है। टीचर झाओ, क्या खाना पसंद नहीं आया? आपने इतना कम क्यों खाया? नहीं, बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। सच में, यह पहली बार है जब किसी ने मेरे खाने की तारीफ की है। काश मुझे भी आप जैसा कोई मिल जाता। मैं क्या अच्छा हूँ, बस एक बूढ़ा आदमी हूँ। ऐसी बात न करो, आप उम्र में बड़े नहीं हैं, देखने में तो ज्यादा से ज्यादा 30 साल के लगते हैं। बकवास, मैं इतना जवान कहाँ हूँ। सच में, जब मैंने पहली बार आपको देखा था तो मुझे लगा था आप मेरे मालिक के बेटे हैं। अरे तुम, यह लड़की कितनी मीठी बोलती हो। यह कि खाना अच्छा बनाती हो वह तो ठीक है, लेकिन यह मीठी जुबान भी कितनी प्यारी बोलती है। तुम्हें नौकरानी बनाकर तुम्हारी प्रतिभा बर्बाद कर दी है। टीचर झाओ, आप यह बात कह रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप जैसे प्रतिभाशाली और अनुभवी टीचर की सेवा कर पाना मेरा सौभाग्य है। अच्छा हुआ आप शादीशुदा हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं होते तो मैं। माफ कीजिएगा टीचर झाओ, मैं सीधी सादी हूँ, बिना सोचे बोल देती हूँ, कृपया नाराज मत होना। नहीं, पहले के दिनों में मैं बहुत व्यस्त रहता था, इसलिए मेरी कोई संतान नहीं है। कभी कभी तुम्हें देखकर, सचमुच तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बेटी को देख रहा हूँ। आगे से इस घर में तुम जैसा चाहो वैसा करो, किसी तरह की झिझक मत रखना। टीचर झाओ, आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत राहत मिली है, लेकिन आप मुझे कभी भी अपनी बेटी की तरह मत देखिएगा। अगर आप मुझे थोड़ा भी अहमियत देते हैं तो बस मुझे एक नासमझ छोटी उम्र की बहन ही समझिए। ये तो नहीं चलेगा। अगर मैं तुम्हें एक छोटी बहन समझूंगा तो ये बात अगर बाहर फैल गई तो लोग सोचेंगे कि मेरे तुम्हारे बारे में गलत इरादे हैं। चिया, कैसे गलत इरादे? अगर सचमुच कोई गप्पे उड़ाए तो वो ये कहेंगे कि मेरे आपके बारे में गलत इरादे हैं। टीचर झाओ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं पहले कमरे में जाकर आराम करता हूँ। तुम आराम से खाती रहो। ठीक है। काश मुझे भी आप जैसा कोई मिल जाए। अच्छा हुआ आप शादीशुदा हैं। अगर आप कुंवारे होते। कौन है? टीचर झाओ, मैं हूँ। आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आई हो? अच्छा, अंदर आ जाओ। जियाओ, ये तुम क्या कर रही हो? टीचर झाओ, मैंने हाल ही में देखा कि आप थोड़े थके हुए लग रहे हैं, तो सोचा थोड़ा पानी गर्म करके आपके पैर धो दूं। इससे आपकी थकान भी दूर हो जाएगी। जियाओ, तुमने मेहनत की। टीचर झाओ, आप क्या कह रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है? जब आप मुझे बहन मानते हैं तो बहन का भाई के पैर धोना कोई बड़ी बात थोड़े ही है। आजकल तुम्हारी तरह समझदार और ध्यान रखने वाली औरतें बहुत कम रह गई हैं। कैसे कम रह गई हैं? आंटी वैंग तो है न? आंटी वैंग? टीचर झाओ, क्या हुआ? तुम्हारी आंटी वैंग तो ऊपर से देखने में बहुत शांत और अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में बहुत जिद्दी हैं। नहीं तो शायद मैं इतने सालों से उनके साथ क्या? उनके साथ क्या हुआ? छोड़ो, इन बातों की चर्चा नहीं करते। अरे नहीं टीचर झाओ, मुझे तो आपकी कहानियाँ सुनने में बहुत मजा आता है, बताइए ना। बस मेरी ही कहानियाँ क्यों सुनोगी? तुम भी अपनी कहानी सुनाओ, नहीं तो ये तो ठीक नहीं होगा, है न? जियाओ, तुम्हारी उम्र के हिसाब से गांव से निकलकर आई हो तो शादी हो गई होगी, पति होगा ना? अरे
कहाँ? मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी अच्छी लड़की हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड कैसे नहीं हो सकता? गांव की लड़की को कौन पसंद करेगा? अरे ये तुम क्या कह रही हो? ये तो गलत बात है। किसके घर में 3 पीढ़ी पीछे देखो, सब गांव के ही थे। ठीक है, तो अगर कोई सही मिले तो आप मेरे लिए जान पहचान करवा दीजिएगा। बिल्कुल। तुम किस तरह का लड़का चाहती हो? मैम, कोई भी चलेगा, मैं नखरे नहीं करती। अगर चुनने का मौका मिले तो मैं तो आप जैसा ही चाहूंगी। मुझे आप जैसे लोग पसंद हैं। ये? अरे नहीं नहीं, मैं इतनी उम्र का हो गया हूँ, यह ठीक नहीं है। उम्र में क्या हुआ? मर्द और औरत तो एक जैसे नहीं होते। औरत जितनी बड़ी होती है उतनी ही कम चाहिए होती है। मर्द जितना बड़ा होता है उतना ही ज्यादा चाहिए होता है। आपको पता नहीं है, हमारे गांव में उम्रदराज मर्दों की बहुत डिमांड है। यह फिर क्यों? टीचर झाओ, आप सोचिए ना, मर्द जब छोटी उम्र का होता है तो गुस्सा ज्यादा होता है, स्वभाव तेज होता है। जो थोड़ी ज्यादा उम्र के होते हैं वो परिपक्व और संयमी होते हैं, उनका गुस्सा कम होता जाता है। हम औरतों के लिए तो अगर कोई उम्रदराज मिल जाए तो जैसे किसाना हाथ लग गया। तुम सच में बहुत बकवास करती हो। टीचर झाओ, यह क्या है? यह मेरे दोस्त ने विदेश से मेरे लिए लाया है, स्वास्थ्य पूरक। स्वास्थ्य पूरक? उम्र हो गई है, शरीर ठीक नहीं रहता, इसलिए थोड़े स्वास्थ्य पूरक खाने पड़ते हैं। तुम थोड़ी देर में मेरे दूध में 1 गोली मिला देना। कौन सा स्वास्थ्य पूरक? क्या ऐसा दिखता है? कहीं ऐसा तो नहीं? यह तुम? कोई बात नहीं टीचर झाओ, मैं अभी आपके लिए मिला देती हूँ। टीचर झाओ, माफ कीजिएगा, मैंने गलती से दूध में 2 गोली ज्यादा डाल दी। कोई बात तो नहीं? कोई बात नहीं, स्वास्थ्य पूरक है ना, 2 गोली ज्यादा खा लेने से कुछ नहीं होता। लो। शुक्रिया। अच्छा, एक बात टीचर झाओ, आपको यकीन है कि यह स्वास्थ्य पूरक है? मैंने देखा है कि वो स्वास्थ्य पूरक सब कैप्सूल जैसे होते हैं ना, यह तो ऐसे छोटे छोटे दाने जैसे गोली जैसा क्यों है? यह बस आम स्वास्थ्य पूरक है, मेरे दोस्त ने विदेश से लाया है। तुमने नहीं देखा होगा, यह सामान्य बात है। तो क्या यह स्वास्थ्य पूरक मैं खा सकती हूँ? बिल्कुल खा सकती हो, यह किसने कहा नहीं खा सकते? क्या हुआ? टीचर झाओ, आपकी यह दवा पीने के बाद मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? इतनी गर्मी क्यों लग रही है? यह तो ठीक है, यह खून के बहाव को तेज करता है, इसलिए तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है। शरीर के लिए अच्छा है। नहीं टीचर झाओ, बहुत गर्मी लग रही है, मैं पहले नहा आती हूँ। मुझे भी इतनी गर्मी क्यों लग रही है? लाओ झाओ, कैसा है? तुम्हारे लिए लाया था वो स्वास्थ्य पूरक, खाया क्या? अरे वांग, तुमने आखिर मुझे क्या चीज दी है? जाओ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी बात करूँ तो ये तो मर्दों का जादुई हथियार है। बस 1 गोली, गारंटी है कि 18 साल के जैसा महसूस करोगे। तुमने तो मुझे मार डाला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज रात मजे करो, मेरी शर्मिंदगी मत कराना। अरे सुनो, अरे बाहर कौन है? आंटी वांग, क्या तुम लौट आई हो? नहीं, तुम्हारी आंटी वांग नहीं। टीचर झाओ, तुम सो नहीं रहे थे, बाहर कैसे आ गए?
मुझे प्यास लगी है, पानी पीने निकला हूँ। पानी पीने है ना? आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी नहा कर आती हूँ, फिर बाहर आकर आपको पिलाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं। अगर चुनाव होता तो मैं आप जैसा ही ढूंढती। मुझे आप जैसे ही पसंद हैं। अगर कोई गपशप करता है तो वो यही कहेगा कि मैं आप पर गलत नियत रखती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मैं सचमुच बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। चिल्लाओ मत। तुम रात के अंधेरे में सोते नहीं, मेरे कमरे में घुस आते हो तो डर नहीं लगेगा क्या? जियोमिन, मैं चाहता हूँ। क्या बात है? अरे जियोमिन, आज रात क्या हम अलग कमरे में नहीं सो सकते? एक साथ सोए। हम 10 साल से अलग सो रहे हैं, अचानक अब अलग क्यों नहीं सोना चाहते? मैं एक मर्द हूँ, हालांकि मैं 55 के करीब हूँ, लेकिन मैं भी तो एक गोल्डन लेपर्ड हूँ। जाओ, मेरा मन नहीं है, तुम वापस अपने कमरे में सो जाओ। मैं सचमुच थक गई हूँ, कृपया जल्दी से चले जाओ। ठीक है। टीचर झाओ, टीचर झाओ। जियो, आगे से नहाकर बाहर आने के बाद इधर उधर भागती मत फिरना। इन 10 सालों में जाओ बिल्कुल ठीक थे, अचानक ऐसा क्यों? जियो, आंटी वांग, आंटी वांग। रात के वक्त सोते नहीं, बालकनी में खड़े होकर क्या देख रही हो? कुछ नहीं देख रही। कुछ नहीं देख रही। क्या हुआ आंटी? यहाँ मकड़ी कैसे आ गई? मकड़ी कहाँ है? वहाँ वहाँ। डरो मत आंटी, मैं अभी इसे मार देती हूँ। ठीक है। आंटी पानी पी लो। यह गर्मी का मौसम है ना, मच्छर मक्खी बहुत होते हैं। जियाओ, तुम्हें आगे से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। चिंता मत करो आंटी, मैं जरूर अच्छी तरह साफ करूंगी। जियाओ, आगे से घर में इस तरह के कपड़े मत पहनना। मैं अभी नहा कर आई हूँ। मुझे फिक्र नहीं पड़ता तुम नहा कर आई हो या कुछ और, बस इतना है कि इस तरह मत पहनना। ठीक है। जियाओ, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, यह भी मेरी रक्षा है। ठीक है। इतनी रात गए, तुम लोग सोते नहीं, यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे प्यास लगी है, जियाओ से मेरे लिए पानी लेने को कहा। बहुत देर हो गई है, सब सो जाओ। ठीक है। ओल्ड झाओ, अभी भी पहले जैसे जोश में हो। तुम्हारा मतलब क्या है? आधी रात को दौड़ने कूदने जा रहे हो, कोई नहीं जानता तो सोचेगा तुम 20 साल के हो गए हो। मुझे बस नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है या दिल में कोई बात है? तुमने गलत दवा खा ली क्या? मैंने गलत दवा खाई? मेरे ख्याल से गलत दवा खाने वाला मैं नहीं हूँ। तुम बेवजह झगड़ा कर रहे हो, है ना?
मैं तुमसे झगड़ा करने की हिम्मत नहीं करती प्रोफेसर झाओ के मामलों में, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम याद रखो, हमारा तलाक अभी नहीं हुआ है। अपना ख्याल रखो। पागल हो। ठीक है, मैं अभी ऑफिस जाती हूँ। जियाओ जियाओ, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर झाओ, गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा प्रोफेसर झाओ, मुझे नहीं पता था आप घर पर हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रोफेसर झाओ, क्या बात है? दरअसल क्या मैं आपसे थोड़ा वेतन अग्रिम ले सकती हूँ? वेतन अग्रिम? प्रोफेसर झाओ, मुझे पता है मैं अभी अभी आई हूँ, लेकिन मैं वेतन अग्रिम किसी और चीज के लिए नहीं, बस कुछ कपड़े खरीदना चाहती हूँ। ठीक ठाक होकर कपड़े क्यों खरीदने हैं? मैं यहाँ आते वक्त ज्यादा कपड़े नहीं लाई थी, बस बदलने के लिए 2 लाई थी, बाकी सब तो पहनने लायक नहीं है। पहनने लायक नहीं? यानी कि प्रोफेसर झाओ, मैं समझा नहीं पा रही। खैर, क्या आप मुझे थोड़ा वेतन अग्रिम दे सकते हैं? जरूर। तुम्हारी आंटी वांग ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आंटी वांग ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी आंटी वांग तो रोज दिमाग में क्या क्या बेकार की बातें भरती रहती हैं। सच में नहीं प्रोफेसर झाओ, आंटी वांग ने सच में कुछ नहीं कहा, मैं खुद खरीदना चाहती हूँ। बस करो, बस करो। अरे नहीं नहीं, शाओ शाओ, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा था, तुम गलत मत समझना। कोई बात नहीं मिस्टर झाओ, मैं अब तनख्वाह अग्रिम नहीं लूंगी। नहीं नहीं नहीं, अग्रिम लेनी चाहिए, अग्रिम लेनी ही पड़ेगी। लो, काफी है? नहीं नहीं नहीं, इतने की जरूरत नहीं है, मैं फुटपाथ से खरीद लूंगी, बस 200 रुपए काफी होंगे। शाओ शाओ, इस बारे में मुझे तुमसे कुछ कहना है। फुटपाथ के कपड़े आमतौर पर बिना किसी निर्माता के होते हैं, साफ है या नहीं पता ही नहीं चलता। नहीं चाहिए मिस्टर झाओ, मुझे फुटपाथ से खरीदने की आदत है। कोई बात नहीं। नहीं, फुटपाथ पर खरीदने नहीं जाना है, अगर खरीदने हैं तो बड़े शॉपिंग मॉल में जाना है। या पैसे की चिंता मत करो, यह पैसा मैं दे दूंगा, तुम बस खरीदने का काम करो। नहीं नहीं मिस्टर झाओ, सच में नहीं चाहिए। कल ही तो मुझे भाई माना था, आज ही बात नहीं मान रही हो। नहीं, या बात मानो। तो फिर मिस्टर झाओ का शुक्रिया। पता है बड़ा शॉपिंग मॉल कहाँ है? नहीं पता? तो कोई बात नहीं मिस्टर झाओ, मैं जाऊंगी, मैं रास्ता पूछ लूंगी। नहीं, आज मेरी छुट्टी है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आप मुझे लेकर जाएंगे? क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे डर है कि आप व्यस्त होंगे। मेरे पास कोई काम नहीं है, हम नाश्ता करके चलेंगे, जल्दी जाएंगे जल्दी लौटेंगे। लो पकड़ो। देखो देखो, कौन है? यह तो वांग मिन का पति और नौकरानी है ना? ये वांग मिन, ये तो भेड़िए को घर बुलाना है। मैंने पहले ही कहा था, घर में पति है, फिर क्यों रखा? इतनी जवान और खूबसूरत, ये तो खुद ही मुसीबत मोल लेना है। ये क्या वांग मिन को फोन कर दें? अरे नहीं नहीं, वो लोग अगर कुछ भी नहीं हुआ हो तो ये तंग करना होगा। ठीक है, तो फिर हम और देखते हैं। सर, आपकी पत्नी ने कपड़े बदल लिए हैं, आप देखिए। अरे नहीं, वह मेरी पत्नी नहीं है, वह है। मैं ही कह रही थी, आपने ये सूट पहना है, आपके पति की तो बोलती बंद हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी नहीं हूँ। शादी नहीं हुई?
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता। मैं समझती हूँ। नहीं, यह तो फिर आपकी ये दोस्त, ये सूट कैसा लग रहा है? अच्छा, सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या आपके लिए पैक कर दूं? हाँ, अरे नहीं, पैक करने की जरूरत नहीं। यह कपड़ा बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। ब्यूटी, ये बात गलत है। जैसा कि कहा जाता है, अच्छे घोड़े को अच्छी जीन। खूबसूरती कपड़ों से निखरती है। कपड़े की कीमत उसकी कीमत में नहीं होती, बल्कि उसे पहनने वाले में होती है। आप जैसी खूबसूरत महिला ये सूट न पहने तो ये तो पाप होगा। पैक करने की जरूरत नहीं, बस यूं ही पहन कर चलते हैं। आओ, कार्ड स्वाइप करो। टीचर झाओ, जियाओ, हमेशा टीचर टीचर मत कहा करो। बाहर दुनिया में लोग गलतफहमी में पड़ जाते हैं। ठीक है, जाओ भैया। बेटी, तुम्हें तो सचमुच एक अक्लमंद और समझदार आदमी मिल गया है। पैसे आ गए, दोनों धीरे धीरे जाना। पहले आप। कैसा लगा? ये दोनों क्या रिश्ता है? पहली बात, ये पति पत्नी बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं है। लेकिन क्या? लेकिन इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। मतलब तुम कहना चाहती हो प्यार का रिश्ता है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम्हें कहने की क्या जरूरत है? मैं रोज इतने सारे ग्राहक देखती हूँ, एक नजर में सब पता चल जाता है। ये दोनों। जाओ भैया। शुक्रिया। मनाने की क्या बात है? हेलो मम्मी, क्या हुआ? क्या? ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। जियाओ, क्या हुआ? जाओ भैया। मम्मी ने फोन करके बताया, पापा का पैर कंस्ट्रक्शन साइट पर फ्रैक्चर हो गया है। मुझे तुरंत वापस आना है। तो फिर तुम तुरंत वापस जाओ, बुजुर्गों को देखो। ठीक है, मैं अभी टैक्सी लेकर वापस जाती हूँ। अब टैक्सी किस बात की, मैं छोड़ने आता हूँ। लेकिन क्या लेकिन? जल्दी से गाड़ी में बैठो। पहुँच गए। पापा, मम्मी, पापा कैसे हैं? पापा, आपका पैर फ्रैक्चर नहीं हुआ था, ये कैसे? अगर मैं ऐसा न कहती तो तू ये लड़की वापस आती? मम्मी, आपने मुझे क्यों धोखा दिया? कौन सा धोखा वोखा? मुझे डर था कि तू नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, तो फिर आपने इतनी जल्दी मुझे वापस क्यों बुलाया? किस लिए? जियाओ, बेटी, माँ ने तुझे वापस बुलाया है तो कुछ न कुछ काम तो होगा ही। बस ये है कि तेरे लिए एक रिश्ता देखा है। क्या रिश्ता? जियाओ, तू अब छोटी नहीं रही, तुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। पापा, मैं तो बस 20 साल की हूँ। 20 साल छोटी उम्र है क्या? पड़ोस में तेरी ही उम्र की वो लड़की, उसके बच्चे भी हो गए हैं। मैं रिश्ते के लिए नहीं मिलूंगी। तुझे चुनने का हक नहीं है। मैं तुझे बता देती हूँ, वो लड़का अभी आने वाला है। क्या? मम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं तू? तेरी माँ तेरे भले के लिए ही तो कर रही है। अपनी हालत देखो, कैसी लग रही है। पैसा भी नहीं कमा पाई, और तू दिखती भी नहीं। बेहतर है जल्दी शादी कर ले। मैं नहीं जाऊंगी। तू शादी नहीं करेगी? किस बात की शादी नहीं करेगी? मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तुझे कब से बॉयफ्रेंड है? शहर में ही मिल गया है। तो फिर वो क्या काम करता है? क्या उसके पास घर है? उम्र कितनी है? क्या वो अच्छा पैसा कमाता है? हाँ है, घर है, गाड़ी है, आमदनी बहुत अच्छी है। क्या तेरा बॉयफ्रेंड वही है जो बाहर BMW कार में बैठा है, वो आदमी? क्या BMW? अरे बाप रे, चलो जल्दी से लेने चलते हैं। हाँ ठीक है। पापा, मम्मी, क्या हुआ? बाहर वाला आदमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? हाँ। अगर है तो तुम मुझे रोक क्यों रही हो? पापा,
वह पहली बार हमारे घर आया है, बाहर जाकर उसे लाना यह ठीक नहीं लगता। क्या मैं उसे अंदर ले आऊं? बात भी ठीक कह रही हो। तो फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड को अंदर बुला लो। ठीक है। जियाओ जियाओ, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? मिस्टर झाओ, मेरे माता पिता ठीक हैं। ठीक है तो अच्छी बात है। तो क्या तुम यहीं रुकोगी या? मिस्टर झाओ, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? बताओ। ये है कि थोड़ी देर के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन जाइए। क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाटक? बूढ़े, तुम्हें क्या लगता है बेटी हमें तो नहीं बेवकूफ बना रही? कैसे हो सकता है? अभी अभी शहर आई है और बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। तुम कहते हो तो हो सकता है। तो फिर क्या करें? ऐसा करते हैं, चाहे वो झूठ बोले या न बोले, हम लोग उन दोनों को आज रात एक साथ रुकने देंगे। आज रात बीत जाने के बाद चाहे वो झूठ बोले या न बोले, सीधे दहेज मांग लेंगे। सही कहा। वह BMW वाला जरूर पैसे वाला है। उसकी देनदारी जरूर पड़ोस के उसली डानियों से ज्यादा होगी। पापा, माँ, ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं, लाओ झाओ। लाओ झाओ? अंकल, आंटी, जियाओ जियाओ, तुमने ऐसा इतने उम्रदराज बॉयफ्रेंड को क्यों ढूंढा? लाओली, तुम उम्र की बात मत करो। ज्यादा है कि कम? ये शहरी है और कमाई भी अच्छी है। तेरी बेटी कोई अप्सरा तो है नहीं। ये भी सही कह रही हो। लाओ झाओ ही ना। तुम लाओ झाओ क्यों कह रहे हो? जियाओ झाओ, जियाओ झाओ। जियाओ झाओ, जियाओ झाओ, जियाओ झाओ। बुढ़िया, जल्दी से खाना बनाओ और 2 सब्जी भी बना लो। मैं तो और जियाओ जियाओ के बॉयफ्रेंड के साथ अच्छे से पीऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जाती हूँ। अंकल, इतनी परेशानी मत कीजिए। ऐसा कहा होता है कि मेहमान आए और उसकी खातिरदारी न की जाए। वैसे भी तुम तो हमारी जियाओ जियाओ के बॉयफ्रेंड हो ना। बैठो बैठो बैठो। अच्छा आओ जियाओ झाओ, एक और पेग लगाओ। अंकल, और नहीं पी सकता। अगर और पिया तो फिर वापस भी नहीं जा पाऊंगा। वापस? तुमने शराब पी ली है, फिर गाड़ी कैसे चलाओगे? बुढ़िया, पड़ोस का वो कमरा साफ कर दो। आज रात जियाओ झात को और जियाओ जियात को एक साथ आराम करने दो। एक साथ? क्या हुआ? कोई दिक्कत है? नहीं 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 अंकल, यह थोड़ी जल्दबाजी हो रही है। यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? वैसे भी तुम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हो। जियाओ जियाओ, तुम जल्दी से अंकल को समझाओ। क्या समझाना? समझाने की क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों का कोई रिश्ता ही नहीं है? नहीं, हमारा रिश्ता है। जब रिश्ता है तो फिर एक कमरे में सोने में क्या हर्ज है? आंटी, हम माँ, आप चिंता न करें। थोड़ी देर में लाओ झाओ को अंदर ले जाऊंगी। जियाओ जियाओ, यह मिस्टर झाओ, पहले मेरे माता पिता को संभाल लीजिए। ठीक है। आओ आओ आओ। आओ। चीयर्स। अच्छा, लो। यहाँ मिस्टर झाओ। माँ, हमें सोना है, तुम शायद पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जियाओ जियाओ, यह वो मिस्टर झाओ, कोई बात नहीं, आप बिस्तर पर सोइए, मैं जमीन पर सो लूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं जमीन पर सोऊंगा, तुम बिस्तर पर सो जाओ।
नहीं नहीं, मैं जमीन पर सो लूंगी। आपको जमीन पर कैसे सोने दूं? मैं कर लूंगी। लाओली, मुझे अभी भी लगता है कुछ गड़बड़ है। तो फिर क्यों ना तुम कोई बहाना बनाकर अंदर जाकर देखो। ठीक है, मैं अभी जाकर देखती हूँ। कौन है? मैं हूँ। माँ, इतनी रात हो गई है, तुम दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए मच्छरदानी लाई हूँ। नहीं, नहीं चाहिए माँ, हमें जरूरत नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? अगर तुमने नहीं खोला तो मैं चाबी से खोलूंगी। नहीं नहीं नहीं, रुको। जल्दी करो। माँ, तुम क्या कर रही हो? मैं बस मच्छरदानी देने आई हूँ। अरे जियाओ, ये जमीन पर तकिया कैसे पड़ा है? बस हो गया, बस रजाई का ख्याल रहा, तकिया भूल गए। वो शायद अभी गलती से लात मारकर गिरा दिया। गलती से? माँ, तुम क्या कर रही हो? ये मौसम सूखा है ना, थोड़ा पानी डालकर तापमान कम कर रही हूँ। माँ, तुम चलो बस करो, तुम लोग जल्दी सो जाओ, मैं भी थक गई हूँ। माफ कीजिए मिस्टर झाओ। कोई बात नहीं जियाओ। देखो यह अब जमीन पर भी सोया नहीं जा सकता, तो फिर क्या, आज रात तुम बिस्तर पर सो जाओ और मैं कोशिश करता हूँ कार में ही आज रात गुजार लूँ। नहीं, अभी मेरे माता पिता जरूर हम पर शक कर चुके हैं, नहीं तो वे आकर जांच भी नहीं करते और जमीन पर पानी भी नहीं डालते। तो फिर क्या किया जाए? मिस्टर झाओ, आप सो जाइए, मैं आज रात नहीं सोऊंगी, मैं यहाँ बैठी रहूंगी। यह नहीं चलेगा, अगर आज रात तुम नहीं सोई तो कल तुम्हारी हालत जरूर खराब रहेगी। पर कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं आज नहीं सोऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मिस्टर झाओ, अगर आप नहीं सोए तो रात भर की थकान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं, यह बिल्कुल नहीं चलेगा। तो फिर जियाओ, क्यों न ऐसा करते हैं, हम दोनों आज रात गुजारा कर लेते हैं। तुम बेफिक्र रहो, मैं कभी भी तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा, मैं भी नहीं उठाऊंगा तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करूं। मिस्टर झाओ, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? मुझे नहीं लग रही। तो फिर तुम क्यों लगातार कांप रहे हो? मैं तो बस जरा ज्यादा पी लिया है। मिस्टर झाओ, क्या तुम असहज महसूस कर रहे हो? अगर तुम असहज हो तो मैं उठ जाती हूँ। नहीं, मैं आदी हूँ। जियाओ, गलत मत समझना, मैं बस तुमसे लाइट बंद करने को कह रहा था। लाइट बंद करनी है? मैं कर लेती हूँ। जियाओ। अजीब है, इतनी रात गए, कहाँ गई हो? लाओ झाओ। अजीब है, लाओ झाओ भी घर पर नहीं है।
यह क्या बात है? ये दोनों के फोन बंद हैं। जियाओ, मैं रुक नहीं पा रहा। मिस्टर झाओ, मुझे पता है कि यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं सचमुच रोक नहीं पा रहा हूँ। मिस्टर झाओ, अगर तुम सचमुच रोक नहीं पा रहे हो तो फिर शुरू कर दो। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी लाइट ऑन करने में? लाइट ऑन करूँ? न करूँ तो? बिना लाइट के मेरे लिए असुविधाजनक है। लेकिन लाइट ऑन करने से मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है। शुक्रिया मिस्टर झाओ। शाओ, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। मिस्टर झाओ, तो फिर आप ही कर लीजिए। तो फिर मैं कर रहा हूँ। अरे बाप रे। मिस्टर झाओ, तुम बिस्तर के पैर की तरफ क्यों हो? मुझे टॉयलेट जाना है, तो बिस्तर से उतरना तो पड़ेगा ही ना। टॉयलेट? नहीं तो मैं तुमसे लाइट ऑन करने को क्यों कहता? मुझे लगा। तुम्हें क्या लगा? तुम्हें लगा? कोई बात नहीं मिस्टर झाओ, मुझे लगा आपको बस टॉयलेट जाना है। आप जल्दी जाइए। धत लानत है। अभी उसे लगा कि मैं कितना बेवकूफ हूँ मैं। क्या पता मैं फिर एक बार हिम्मत करके देखूं। शाओ, तुम अकेली ही क्यों हो यहाँ? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? आंटी जी, मैं जल्दी उठ गया था, बाहर घूमने चला गया था। इस बार तो आप दोनों का आतिथ्य सत्कार के लिए शुक्रिया। मुझे कुछ काम है, मुझे अभी वापस जाना होगा। हाँ बिल्कुल। लाओ झाओ के काम में थोड़ी व्यस्तता है, आज उन्हें वापस जाना ही पड़ेगा। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। बाय। शाओ, ये लाओ झाओ तो बिल्कुल भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इतनी बातों से मतलब नहीं। माँ बस एक बात कहती है, या तो तुम उससे जल्दी से जल्दी शादी करने का तरीका ढूंढो, या फिर मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी पड़ोस के गांव के लिए डानियों से। लाओली, मुझे शक है कि शाओ सच नहीं बोल रही। वह लाओ झाओ बिल्कुल भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर ऐसा करते हैं, थोड़ी देर रुको, हम उनके पीछे पीछे शहर चलते हैं। ये लाओ झाओ तो एक अमीर आदमी है, जब शाओ उससे शादी कर लेगी तो हम भी आराम की जिंदगी जी सकेंगे। ठीक है लाओली, तुम घर का वो औषधि वाला शराब का पीपा ले जाना। मुझे यकीन नहीं होता कि वह लाओ झाओ पीने के बाद फिर भी संयम बनाए रख पाएगा, चाहे आज रात वे दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड न भी हों। फिर भी मेरे लिए कच्चे चावल को पका चावल बनाना होगा। जाओ निकलो यहाँ से। या तो तुम उससे जल्दी से जल्दी शादी करने का तरीका ढूंढो, या फिर मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी पड़ोस के गांव के ली डानियों से। नहीं, मैं ली डानियों से शादी नहीं कर सकती। अगर मैं ली डानियों से शादी करती हूँ तो मेरी पूरी जिंदगी इसी गांव में फंस कर रह जाएगी। हेलो जोशिया दीदी, क्या तुम्हें अभी समय है? क्या हम मिल सकते हैं?
जोशिया दीदी, यह आपकी कार है? हाँ, अच्छी लगती है ना? आप कैसे अचानक इतनी अमीर हो गईं? ये कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, अब मैं तो जियांगबिन शहर की निवासी हूँ। इसका क्या मतलब है? मैंने कल एक घर खरीदा है। ज्यादा महंगा नहीं, लेकिन सस्ता भी नहीं है। 20 लाख से ज्यादा। 20 लाख से ज्यादा? जोशिया दीदी, आपने यह कहाँ से कमाया? क्या मतलब पैसा कमाने का? मैं और मेरा वह मालिक एक साथ हो गए हैं। एक साथ हो गए हैं? लेकिन मुझे याद है, पिछली बार जब वह लोगों को भर्ती करने आया था तो अपनी पत्नी को भी लाया था ना? उनका तलाक हो गया है। नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर आप? हाँ, मैं ही वह छिपी हुई औरत हूँ। जोशिया दीदी, मेरा मतलब वह नहीं था। मुझे भी फर्क नहीं पड़ता दूसरों की नजरों का। आखिरकार आजकल के जमाने में गरीबी पर हंसते हैं, बुरे काम पर नहीं। अच्छा, तुमने मुझे बाहर बुलाया, कुछ काम है क्या? तुम अब तक सिर्फ एक आया ही बनी हुई हो ना? बड़े शहर में अपनी जगह बनाने के लिए तुम्हारा ये तरीका काम नहीं करेगा। तुम्हें खुद आगे बढ़ना होगा। लेकिन मैं आगे कैसे बढ़ूं? जोशिया दीदी, क्या आप मुझे कुछ तरीके बता सकती हैं? वह तुम्हारा मालिक एक भावनात्मक रूप से टूटा हुआ मध्यम आयु वर्ग का आदमी है। साथ ही वह एक रूढ़िवादी बुद्धिजीवी भी है। तुम्हें खुद उसे लुभाना होगा, लेकिन सही समय आने पर तुम्हें अपनी सक्रियता को निष्क्रियता में बदलना होगा। उसे तुम्हें अपने वश में करने दो, तभी वह तुमसे पश्चाताप करेगा। जितना ज्यादा वह पछताएगा, उतना ही ज्यादा मुआवजा देगा। लेकिन मैं कैसे सक्रिय और निष्क्रिय के बीच झूलूं? ये तो आसान है। तुम कुछ सेक्सी कपड़े पहनो और उसके साथ शराब पीने का मौका ढूंढो। कहते हैं ना, शराब पीने के बाद आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। जब वो ज्यादा पी ले तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जियाओ जियाओ, तुम यह क्या कर रही हो? मिस्टर झाओ, आपका शुक्रिया। कल अगर आप मेरे बॉयफ्रेंड बनकर न आते तो आज शायद मैं वापस नहीं आ पाती। शुक्रिया किस बात का? आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ न। तुम्हारी परवाह कैसे न करूँ। मैंने एक बोतल शराब लाई है। हालांकि यह कोई बहुत अच्छी शराब नहीं है, लेकिन कृपया इसे नकारिएगा नहीं। जियाओ जियाओ, तुम तो जानती हो मेरी शराब पीने की क्षमता। यह शराब हम नहीं पिए तो बेहतर है। मिस्टर झाओ, क्या आपको यह शराब अच्छी नहीं लग रही? लेकिन यही वह शराब है जिसे खरीदने की मेरी हैसियत है। नहीं नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल भी यह नहीं था। अच्छा, मैं पीता हूँ। शुक्रिया मिस्टर झाओ। चीयर्स। ठीक है। जियाओ सियाओ, मुझे तुम कुछ परेशान सा क्यों लग रहे हो? कुछ बात है क्या? नहीं, मुझे कौन सी परेशानी है भला? आओ चलो पीते हैं। जियाओ सियाओ, तेरे चेहरे से ऐसा लगता नहीं कि तू कुछ छुपा सकती है। अगर तू अभी भी मुझे अपना भाई मानती है तो बता देना, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। मैं उस समय तू बस ऐसे ही उसके साथ शराब न पीना। तुझे जानबूझकर माहौल को उस दिशा में मोड़ना है। मैं कैसे माहौल को उस दिशा में मोड़ूं? सबसे पहले तुझे अपनी दुर्दशा दिखानी है। दुर्दशा दिखानी है? हाँ बिल्कुल। उस समय तू एक शराब के नशे में सच बोलना वाला नाटक करना। खुद को जितना दुखी बता सके उतना अच्छा। उस जैसे शादी में नाकाम रहे मर्द के लिए तेरे प्रति सहानुभूति पैदा करना आसान होता है। एक बार उसे तेरे प्रति सहानुभूति हो गई तो तेरी योजना आधी सफल हो जाएगी।
मिस्टर झाओ, दरअसल मुझे कोई खास बात नहीं है, बस लगता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरे घर की हालत भी अच्छी नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं है, मुश्किल से एक स्थिर नौकरी मिली थी, तो भी मेरे माँ बाप मुझे वापस बुलवाकर पड़ोस के गांव के लीदानियों से ब्याहना चाहते हैं। अच्छा हुआ कल आप मेरे साथ गए, कल अगर आप नहीं होते तो शायद मैं वापस आ ही नहीं पाती। यह बात तो सचमुच तेरे माँ बाप की गलत है। ऐसा कौन करता है अपनी बेटी को धोखा देने का? शायद उनकी नजरों में मैं उनकी बेटी ही नहीं हूँ, बस एक दहेज पाने का जरिया हूँ। बस पैसे के लिए उन्हें कोई परवाह नहीं कि मैं कैसे जी रही हूँ। इस दुनिया में ऐसे माँ बाप भी होते हैं। मिस्टर झाओ, अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप उसे ऐसे दबाव डालते? अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसके किसी भी फैसले में दखल नहीं देता। हाँ ना, मेरे माँ बाप आप जैसे उदार नहीं हैं। मैं तो शायद फिर कभी न मिल पाऊं आप जैसा दूसरा इंसान। जियाओ सियाओ, शादी के लिए मिलने जुलने की यह बात आज बच गए तो कल नहीं बचोगे। अगर तेरे माँ बाप तुझे शादी के लिए मजबूर करें तो तू क्या करेगी? मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जिसे पसंद न करूं। अगर वे मुझे जबरदस्ती करेंगे तो मैं बेहतर समझती हूँ कि आपकी सेवा करके ही जीवन बिता दूं। सेवा? मेरी सेवा? जियाओ लाओशी, आप सबसे अच्छे इंसान हैं जिनसे मैं कभी मिली हूँ। आपकी सेवा करना मेरी खुशी से करूंगी। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं इतना अच्छा कहाँ हूँ। अगर तुम सच में मेरी सेवा करने लगी पूरी जिंदगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल नहीं जियाओ लाओशी, आपको पता नहीं, आप सबसे खास इंसान हैं जिनसे मैं कभी मिली हूँ। खास? कैसे खास? आप ज्ञानी हैं, सुसंस्कृत हैं, लोगों के साथ नरम और विनम्र हैं। आपको पता नहीं, आपके साथ बिताया यह समय मेरी पूरी जिंदगी में सबसे आरामदायक समय रहा है। अफसोस की बात है। क्या अफसोस? काश मैं जल्दी मिल पाता तुम जैसे समझदार इंसान से, तो अच्छा होता। तो शायद तुम्हारी वांग आंटी मुझे इतने साल न सताती। औरतों की तो गलत आदमी से शादी का डर रहता है, लेकिन मर्द भी तो क्या कम चाहते हैं एक अच्छी पत्नी पाना। क्या वांग आंटी अच्छी पत्नी नहीं है? अच्छी पत्नी? उसका और अच्छी पत्नी शब्द का कोई वास्ता ही नहीं है। हमारी शादी को इतने साल हो गए, उसने मेरे लिए जरा सी भी भावना नहीं दिखाई। हम दोनों तो बस ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। बस तुम थोड़ी सी शुरुआत कर दो, बातचीत का विषय छेड़ दो। उसने 2-3 पैग ले लिए तो दुख भरी यादें ताजा हो जाएंगी। फिर तुम्हें मनाने की जरूरत नहीं, वह दुख भुलाने के लिए खुद ही इतना पी लेगा कि बेहोश हो जाएगा। जब वो नशे में धुत हो जाए तो तुम्हारा मौका आ जाएगा। शियाओ शियाओ और डालो। कैसे इतनी जल्दी खत्म हो गया? जियाओ लाओशी, सच में खत्म हो गया है। आपने काफी पी लिया है, अब और नहीं पीना चाहिए। नहीं नहीं, यह तो अभी शुरुआत है। चलो पीते हैं, चलो पीते हैं। जियाओ लाओशी, सच में और नहीं पीना चाहिए। शाम हो गई है, मैं आपको कमरे तक छोड़ आती हूँ। जियाओ लाओशी, क्या आप उठ सकते हैं? मैं जियाओ लाओशी, थोड़ी और कोशिश करें, कमरा बस पास ही है, थोड़ी और कोशिश।
लाओशी, इस तरफ, यहाँ, हाँ। जियाओ लाओशी, माफ करना, मैंने आपको ठीक से संभाला नहीं। शियाओ शियाओ, काफी रात हो गई है, तुम भी जाकर आराम करो। यह कैसे हो सकता है जियाओ लाओशी, आप इस हालत में हैं, मुझे चिंता हो रही है, मैं आपके पास ही रुकती हूँ। नहीं चाहिए, मैं। कोई बात नहीं जियाओ लाओशी, यह मेरा काम है। तो फिर मैं आपको कपड़े उतारने में मदद करती हूँ। शियाओ शियाओ, जियाओ लाओशी, मिस्टर झाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। वांग मिन बिजनेस ट्रिप पर गई थी ना, ये वापस कैसे आ गई? हम गलत जगह तो नहीं आ गए? इतनी देर कैसे हो गई? कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गेट के गार्ड ने कहा था यही घर है। इतना बड़ा घर है। ये झाओ साहब कोई आम आदमी नहीं है, बहुत अमीर आदमी है। हाँ, सही कह रही हो। तो हम थोड़ा और इंतजार करते हैं। वांग, माँ पापा, माँ पापा, आप लोग कैसे आ गए? क्या मतलब? क्या हम शहर नहीं आ सकते? तुमसे मिलने आए हैं, या फिर तुम डर रही हो कि मैं और तुम्हारे पापा कुछ ढूंढ लेंगे? नहीं माँ, आप आ रहे हैं तो पहले मुझे बता क्यों नहीं दिया? झाओ साहब के घर में अभी सही समय नहीं है। सही समय नहीं है? मैं अपने दामाद के घर आई हूँ, उसमें भी सही समय नहीं है। शियो शियो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, है ना? माँ, मेरा मतलब वो नहीं था। ओए लाओली, चलो अंदर चलते हैं। चलो। पापा, माँ, आंटी, अंकल, आप लोग आ गए। ओए झाओ, आज मेरे माँ पापा आए हैं। वो हमारे यहाँ एक रात रुकना चाहते हैं। मुझे भी पता नहीं था, माफ करना। अरे ये लड़की सब अपने ही तो है, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? आंटी सही कह रही हैं, सब अपने ही तो हैं, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। एक रात रुकेंगे तो रुकेंगे। अच्छा हुआ आज वांग मिन ट्रिप पर है, कल सुबह उन्हें विदा कर देंगे। छोटे झाओ, तुम्हारे पास शहर में इतना बड़ा घर भी है, तो शियो शियो तुम्हारे साथ बड़े आराम से रहेगी। आंटी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आगे चलकर शियो का पूरा ख्याल रखूंगा। छोटे झाओ, तुम्हारे और शियो के घर में तुम्हारी और किसी और औरत की तस्वीर कैसे आ गई? आंटी ये आप गलत समझ रही हैं। ये गलत समझ रही हूँ बेटा, आंटी बूढ़ी हो गई हूँ, अंधी नहीं हो गई हूँ। इतनी बड़ी तस्वीर लिविंग रूम में रखी है और तुम कहते हो कि गलतफहमी है? नहीं माँ, आप सचमुच गलत समझ रही हैं। ये तस्वीर झाओ साहब की अपने पुराने सहकर्मी के साथ है। हम उस दिन घर की सफाई कर रहे थे तो ये अचानक मिल गई, बस वहीं रख दी। छोटे झाओ, क्या सचमुच ऐसा ही है? हाँ आंटी जी, ये सब पुरानी तस्वीरें हैं, शियो ने निकाली नहीं होती तो मुझे पता भी नहीं था कहाँ रखी थी। छोटे झाओ, तुम हमें धोखा तो नहीं दे रहे? हमारी बस यही एक बेटी है। अगर तुमने उसके साथ बुरा किया तो मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल सही, तुम दोनों एक साथ रह भी रहे हो तो एक तारीख तय करके इस बात को तय कर लो, हमारी भी चिंता खत्म हो जाएगी। जरूर, बिल्कुल जरूर। माँ, अब काफी देर हो गई है, चलो ऊपर जाकर आराम करते हैं। वो जाओ, कल काम पर जाना है। ठीक है, जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ। अरे अच्छा हुआ वांग मिन आज बिजनेस ट्रिप पर है, नहीं तो सच में मुसीबत खड़ी हो जाती। क्या?
उड़ान नहीं हो रही। माफ कीजिए मैडम, हम आपको बाद में मुआवजा देंगे। छोड़ो, कोई बात नहीं। ओह, यह क्या हुआ? साव इस वक्त फोन भी नहीं उठा रहा। मुझे घर जाकर देखना होगा। माँ पापा, आज रात आप लोग यहीं रुकिए। तुम और जियाओ किस कमरे में रहते हो? हमें दिखाओ। यह ठीक नहीं होगा। इसमें ठीक नहीं क्या है? हम देखेंगे तो क्या हो गया? जियाओ जियाओ, आंटी देखना चाहती हैं तो उन्हें दिखा दो। चलो। इस तरफ। आंटी अंकल, ये 2 कमरे हैं जहां मैं और जियाओ जियाओ रहते हैं। 2 कमरे? तुम लोग आमतौर पर अलग अलग सोते हो? नहीं, वो माँ, बात ऐसी है कि आमतौर पर जाओ बहुत व्यस्त रहता है, रात को देर तक काम करता है ताकि मुझे परेशान न करे, इसलिए कभी कभी अलग सो लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, ठीक है। खैर, आज कोई खास काम भी नहीं है तो तुम दोनों एक साथ सो जाओ। एक साथ? पापा, माँ, जियाओ जियाओ, ये तुम्हारे कपड़े हैं? हाँ हाँ है माँ, क्या कोई समस्या है? ये इतने बड़े हैं, तुम्हें आते हैं? आंटी, जियाओ जियाओ को आमतौर पर ढीले ढाले कपड़े पहनना पसंद है, इसलिए मैंने उसके लिए एक साइज बड़े खरीदे हैं। ओह, ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल। ये तुम्हारे कपड़े सब एक साइज बड़े क्यों हैं? अरे माँ, अब काफी देर हो गई है, आप और पापा जल्दी सो जाइए। सोने की क्या बात है? मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ। तुम दोनों कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? आंटी, आप गलत सोच रही हैं। मौसम ठंडा होने वाला है न, इसलिए मैंने जियाओ जियाओ के लिए कपड़े थोड़े बड़े खरीदे हैं ताकि अंदर स्वेटर पहना जा सके और गर्म रह सके। जियाओ, तुम तो बहुत ध्यान रखते हो। मैं ही कहती थी कि उम्रदराज लोग ही दूसरों का ख्याल रखना जानते हैं। अच्छा जियाओ जियाओ, तुम सो जाओ। जियाओ से अभी कुछ बात करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। जियाओ, चलो नीचे बात करते हैं। ठीक है, इस तरफ इस तरफ। बहुत अच्छा। देखती हूँ तुम दोनों मेरे पीछे आखिर क्या कर रहे हो। आंटी बैठिए। अंकल यहाँ बैठिए। आओ। जियाओ जियाओ, तुम हमें मत कोसना। आखिर हमारी बस शियाओ ही एक बेटी है। आंटी, आप फिक्र न करें, आगे चलकर मैं जरूर शियाओ की जिम्मेदारी लूंगा। बस तुम्हारा ये वादा काफी है। जियाओ, कल रात हम दोनों ने ठीक से पिया ही नहीं। आज हम अच्छे से एक पैग लगाते हैं। अंकल नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता। कल मुझे ऑफिस जाना है। कल ऑफिस जाना है? वो तो कल की बात है। ये शराब ज्यादा तेज नहीं है। अंकल, ये बहुत ज्यादा है। क्या तुम अपने ससुर जी की इज्जत नहीं करते? आओ, जल्दी करो। बढ़िया दामाद, बढ़िया दामाद। अरे बस करो, अब शाम भी हो गई है। जल्दी से शियाओ के साथ आराम करो। अंकल, आपने मुझे कौन सी शराब पिलाई है? इसकी तासीर इतनी तेज क्यों है? इसका स्वाद भी कुछ अजीब सा लग रहा है। स्वाद अजीब है? स्वाद अजीब ही तो होना चाहिए। ये तो हमारे लाओ ली परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही शराब है। जियाओ, सुनो, इस शराब को बहुत पौष्टिक चीजों से 50 साल से भी ज्यादा समय से भिगो कर रखा गया है। बाजार में मिलने वाली उन फालतू चीजों से कहीं बेहतर है। जियाओ, तुम्हारी उम्र भी अब छोटी नहीं रही। अब समय आ गया है कि शियाओ के साथ एक बच्चा पैदा करो, तब हम दोनों बूढ़े भी चैन से रहेंगे। चलो ऊपर जाकर असली काम निपटाओ। आंटी, अंकल, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? लाओली, तुम क्या देख रहे हो? जियाओं को संभालकर ऊपर ले चलो। चलो।
मम्मी पापा, लाओ झाओ को क्या हुआ? तेरे पापा ने घर वाली पुरानी शराब जियाओं को पिला दी। आज रात तुम लोग मेरे लिए एक बच्चा पैदा करके दो। माँ, तुम लाओ झाओ को वैसी शराब कैसे पिला सकती हो? क्यों नहीं, जियाओं की इतनी उम्र हो गई है, वैसी शराब पिए बिना तू प्रेग्नेंट कैसे होगी? शियाओ, तू फिक्र न कर, बस तू प्रेग्नेंट हो जाए तो माँ फिर कभी तेरे पीछे नहीं पड़ेगी। माँ, पापा। अरे बस करो, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता कल रात क्या हुआ था। आज तुम दोनों कल का अधूरा काम पूरा करके दो। मैं और तेरा पापा कल सुबह चले जाएंगे। चलो। टीचर झाओ, आप ठीक तो हैं? शियाओ, इस बार तुमने मेरी खैर नहीं छोड़ी। बुढ़िया, बताओ तो, आज रात का काम बन पाएगा? वो चीज तो पिला ही दी है, नहीं बनेगा तो भी बनना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इतना सब होने के बाद भी वो लाओ झाओ रुक पाएगा। चलो, हम भी कहीं आराम कर लेते हैं। मैंने इतने अच्छे घर में कभी रहा ही नहीं। क्या हुआ, बिजली चली गई? ये बड़े शहर के घर में भी बिजली जा सकती है? अरे छोड़ो भी, शहर भी उतना अच्छा नहीं जितना सोचा था। चलो हम वापस चलते हैं, वैसे भी काम तो हो ही गया, बस अब पोते का इंतजार है और मजे से रहेंगे। चलो। शियाओ, इस बार तुमने मेरी खैर नहीं छोड़ी। माफ करना टीचर झाओ, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे मम्मी पापा अचानक आ जाएंगे। मैं सच में माफी चाहती हूँ। अब ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। तुम्हारे पापा ने मुझे कौन सी शराब पिलाई है, मैं सचमुच बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं शियाओ, इस बार तुम्हें मेरी मदद जरूर करनी होगी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। श्रीमान झाओ, आप शांत हो जाइए। जियाओ, मैं शांत नहीं रह सकता, मैं शांत नहीं हो पा रहा हूँ। श्रीमान झाओ, सब मेरी गलती है, इसीलिए आप इस हालत में पहुँच गए हैं। अभी यह बात करने का समय नहीं है। जियाओ, इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, मेरी मदद करनी ही होगी। श्रीमान झाओ, मैं आपकी मदद कैसे करूं? जियाओ, माफ करना, मेरे पास वाकई कोई और चारा नहीं है। श्रीमान झाओ, अगर मेरी वजह से नहीं तो आप इस हालत में नहीं होते। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। जियाओ, मैं वाकई रुक नहीं पा रहा हूँ, मैं रुक नहीं सकता। चलो। जियाओ, मैं नहा लेता हूँ, तुम जाकर मेरे लिए हैंगओवर सूप बना दो। ठीक है श्रीमान झाओ, मैं अभी जाती हूँ। लाओ जाओ, लाओ जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? वांग मिन, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? वांग, आंटी वांग। क्या मेरा वापस आना सही समय पर नहीं हुआ, या फिर मैं चली जाऊं? तुम दोनों को थोड़ी जगह दे दूं। आंटी वांग, आप क्या कह रही हैं? श्रीमान झाओ ने शराब पी रखी है, मैं उनके लिए थोड़ा हैंगओवर सूप बनाने जा रही हूँ। शराब पी रखी है? तुम दोनों में तो सचमुच रोमांस है। आंटी वांग, आप क्या बोल रही हैं? मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हारे मन में साफ नहीं है क्या? और लाओ जाओ, आज मुझे पता चला कि तुम्हें इस तरह के कपड़े पसंद हैं। कल ही मैं भी एक सेट खरीद लाती हूँ। नहीं, मैं इसे पहन भी लूं तो भी तुम देखना पसंद नहीं करोगे। बस करो। क्या बस करो? मैंने अभी गुस्सा जताया भी नहीं, तुम पहले ही गुस्सा हो गए। आंटी वांग, आप गलत समझ रही हैं। तुम चुप रहो। जियाओ, मैंने तुमसे पहले जो बात कही थी, तुमने उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। तुम भूल मत जाना कि तुम बस एक नौकरानी हो। इतनी छोटी उम्र में अच्छी बातें नहीं सीखती, छोटी सी प्यारी बनना सीख रही हो। वांग मिन, तुम्हें ये बात कहने में शर्म नहीं आती? आया होने में क्या बुराई है? क्या आया इंसान नहीं होता? क्या आया को कमतर समझा जाना चाहिए? मुझे मोरल पुलिसिंग मत करो। आया होने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन बुरी नीयत वाली आया
तो समस्या है ही। तुम्हारी बातें बहुत गंदी हैं। बुरी नीयत जैसे शब्द तुम इस्तेमाल कर रही हो। अगर बुरी नीयत नहीं है तो ऐसे कपड़े क्यों खरीदे? कपड़े पहनना एक महिला की आजादी है। जियाओ जियाओ जैसे चाहे वैसे कपड़े पहने। वह बाहर क्या पहनती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर के अंदर उसे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जानने वाले कहेंगे वह सजना संवरना चाहती है, न जानने वाले सोचेंगे वह लोगों को लुभा रही है। तुम अरे जियाओ जियाओ, तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? तुम सच में बिल्कुल अतार्किक हो। मैं अतार्किक हूँ? ठीक है, लाओ जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करूँगी। कल ही मैं एजेंसी में जाकर एक नई आया ले आऊंगी। किस आधार पर? इस आधार पर कि मैं अभी भी तुम्हारी कानूनी पत्नी हूँ। वांग मिन, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे और जियाओ जियाओ के बीच कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उसे निकालने नहीं दूंगा। अभी नहीं है तो आगे चलकर कौन जानता है तुम अपने आप पर काबू रख पाओगे या नहीं। अगर तुम यह तो बेहूदगी है। तुम बेहुदा हो। मैं और तुम कम से कम पढ़े लिखे लोग तो हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग सिर्फ गंदगी से भरा है, घिनौनी बातों से। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। पहले तुमने झूठ फैलाया। तुमने एक आया के लिए मुझे मारा। अब मैं तुमसे ये सब नहीं पूछता। मेरा दिल साफ है, मुझे किसी से डर नहीं। तुम जियाओ जियाओ को नहीं निकालोगी। तुम अब तक उसकी तरफदारी कर रहे हो, है ना? बहुत अच्छे हो तुम, छाओ। तुम सच में कमाल हो। वांग मिन, चली जाओ। यह क्या बवाल है? तुम बस एक आया हो। इतनी छोटी उम्र में अच्छी बातें नहीं सीख रही, बस क्यूट बनना सीख रही है। टीचर झाओ। जियाओ जियाओ, तुम ये टीचर झाओ, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ काम करने से आपके लिए इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी कि मेरी वजह से आंटी वांग आपसे झगड़ा कर बैठेंगी। मैं शायद मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। टीचर झाओ, क्या आप आंटी वांग को समझा सकते हैं? मैं सच में आपको बस एक बड़े भाई की तरह देखती हूँ, मेरा कोई और इरादा नहीं है। जियाओ जियाओ, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से आंटी वांग से झगड़ा करो। हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो डरने की क्या बात है? वह जो सोचती है सोचने दो, लेकिन अगर तुम आज चली गई तो लगेगा कि तुम्हारा दिल गलत है। क्या सच में तुम यह बदनामी अपने सिर लेना चाहती हो? नहीं चाहती। नहीं चाहती तो सामान्य तरीके से काम करो, बाद में मैं वक्त निकालकर तुम्हारी आंटी वांग को समझा दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं यह कपड़े वापस कर देती हूँ। कपड़े वापस नहीं करने हैं, वापस किए तो शक पक्का हो जाएगा। अच्छा, तो श्रीमान जाओ, आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। आंटी वांग, आप यहाँ कैसे? कल रात मैंने देखा तुमने वो कपड़े पहने थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। आज क्यों नहीं पहने? मैं कोई बात नहीं, नहीं पहनना तो मत पहनो। अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं। जाओ पहन कर देखो ठीक आते हैं या नहीं। आंटी वांग, यह कपड़े तो बहुत रिवीलिंग हैं। कल रात तो तुमने रिवीलिंग नहीं कहा था, तब पहन सकती थी, अब क्यों नहीं पहन सकती? आंटी वांग, कल रात वास्तव में वैसा नहीं था जैसा आप सोच रही हैं। वो मुझे नहीं पता, बस इतना समझ लो, अगर आज तुमने यह नहीं पहना तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। पुराना जाओ भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ठीक है, मैं पहनती हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि पुराना जाओ मुझे तुम्हें निकालने नहीं दे रहा। अगर मैं मर्द होती तो भी कोशिश करती तुम्हारे जैसी प्यारी को यहाँ रखने की। आंटी वांग, मैंने सच में कुछ भी गलत नहीं किया है। आप मुझे इतना अपमानित क्यों कर रही हैं? किया या नहीं तुम्हारा दिल जानता है। अब मैं तुमसे बहस करने का मूड नहीं है, जाओ काम करो।
कैसे लग रहे हैं? क्या? यह कपड़े मैंने चुने हैं। लगता है मेरी नजर अच्छी है। तुम्हारी आत्मा तक उड़ा ले गए। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं देख रहा था कि जियाओ जियाओ क्या कर रही है। छुपाने की जरूरत नहीं है। पुराना जाओ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम आगे से देखना हो तो सीधे कह दिया करो। मैं भी इतनी छोटी दिल वाली नहीं हूँ। चलो ऐसा करते हैं, कल से शुरू करके मैं जाकर दर्जनों सेट खरीद लाती हूँ ताकि उसे रोज नया पहनने को मिले। तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हारा यह नाटक खत्म हुआ या नहीं? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं नाटक कर रही हूँ? छाओ कहने वाले, तुम अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ, क्या मैं बेवजह झगड़ा कर रही हूँ या तुम्हारे में ही कुछ खराबी है? मुझ में क्या खराबी है? मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, मेरा और शियाओ के बीच कुछ भी नहीं है। बस फिलहाल कुछ नहीं है ना? नहीं, मैं कल वापस आई बिल्कुल सही वक्त पर। इतना कि तुम लोगों ने कुछ शुरू भी नहीं किया था कि बीच में ही टूट गया। तुम्हें हमारी इस नौकरानी पर बहुत दिनों से नजर थी, है ना? मैं ही कहती थी हम लोग अलग अलग सो रहे हैं कितने सालों से। उस रात तुम कैसे अचानक मेरे पास आ गए? असल में तुम मेरे लिए नहीं आए थे, तुम्हें किसी और के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। वांग मिन, अगर तुम ऐसा ही करती रही, बेवजह झगड़ा करती रही, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। छाओ कहने वाले, तुम मुझे निकाल रहे हो? मैं ही तो तुम्हारी पत्नी हूँ। बस करो। आंटी वांग, मिस्टर झाओ, सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होती तो आप लोग झगड़ा भी नहीं करते। मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। शियाओ, मिस्टर झाओ, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर मैं नहीं होती तो आप लोग ऐसे भी नहीं होते। मैं अभी जाकर अपना सामान समेटती हूँ। नौकरी छोड़ दो? मैंने तो तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। आंटी, आप आखिर करना क्या चाहती हैं? बस करो, अपना यह मासूम बनने का नाटक बंद करो। सच में लगता है मुझे पता नहीं चलेगा। तुम पीछे हटकर आगे बढ़ना चाहती हो, है ना? बस मालिक को लुभाना चाहती हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देती हूँ। क्या लुभाना वुभाना? तुम्हारी बातें बहुत गंदी हैं। इतनी उम्र हो गई है, अभी भी 3 साल के बच्चे की तरह बहलाया फुसलाया जा रहे हो। तुम्हें लगता है वह कितनी अच्छी है? उसे तो बस तुम्हारे पैसे चाहिए। तुम अपनी फिक्र करो, शियाओ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है? छाओ कहने वाले, अगर तुम्हें सच में दम है तो उसे अपने काबू में कर लो। बस यह ध्यान रखना कि इंसान और पैसा दोनों हाथ से न निकल जाए। तुम मिस्टर झाओ जी, माफ कीजिए, सब मेरी गलती है। शाओ शाओ, इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी आंटी वांग तो बस बिना बात का हंगामा करना पसंद करती हैं। हमारी इतने सालों की शादी हो गई है, मुझे इसकी आदत हो गई है। तुम बिल्कुल भी दिल पर मत लेना। लेकिन अब कुछ मत कहो, मुझे ऑफिस जाना चाहिए। ठीक है मिस्टर झाओ जी, मैं समझ गई। अरे झाओ, तुम्हें फिर क्या हो गया है? इतने चिंतित दिख रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं वो चीज जो मैंने तुम्हें परसों दी थी काम नहीं आई ना? झाओ की हालत देखकर लगता है शायद चीज के काम न आने की बात नहीं है। मेरे ख्याल से वो वांग मिन से डर रहे हैं। हाँ, ये भी सही है। देखो, दूसरा प्यार मिल गया है। जरूर पत्नी के पता चलने का डर है, लेकिन इतने सालों से दबे रहने के बाद झाओ आधी उम्र तो कब्र में ही गुजार दी। क्या तुम अभी उससे डरते हो? बकवास मत करो, मैं उससे कैसे डर सकता हूँ? जाओ, तुम जिद मत करो, हम तुम्हारा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। लेकिन सच कहूं तो झाओ, इंसान को खुद के लिए भी एक बार जीना चाहिए। हमेशा इधर उधर का डर और हर चीज में संकोच, तो जीने का क्या मतलब है? हाँ जाओ, ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे, तुम खुद सोच समझ लो। सही कहा, मैं उससे क्यों डरूं? उसने मुझे शाओ शाओ को मनाने को कहा है, तो मैं उसे निराश नहीं कर सकता। मिस्टर झाओ जी, आप वापस कैसे आ गए? मिस्टर झाओ जी, आप क्या करना चाहते हैं? मिस्टर झाओ जी, मिस्टर झाओ जी। शाओ शाओ, अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ तो मुझे मत टालो। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो तुरंत चली जाओ। मैं
मिस्टर झाओ जी, आप खुद पर काबू रखिए, अभी तो दिन है। मिस्टर झाओ जी, मैं तो आपको सिर्फ एक भाई की तरह देखती हूँ। शाओ शाओ, तुम मुझे सिर्फ एक भाई की तरह देखती हो। मेरी योजना तो सफल होने ही वाली थी। आज के बाद मैं झोशिया की तरह एक शानदार कार खरीद सकती थी, एक घर खरीद सकती थी और शहर में पूरी तरह बस सकती थी। लेकिन मैंने क्यों मना कर दिया? मैं तुझे पास के गांव के ली दानियों से ब्याह दूंगी। मैं गांव वापस नहीं जाना चाहती, मुझे इस मौके को पकड़ना है। मिस्टर झाओ जी, मैं पर्दा लगा देती हूँ। मिस्टर झाओ जी, बुरी खबर है। आंटी वांग वहाँ दूरबीन से हमें देख रही हैं। क्या वह ऑफिस नहीं गई थी? वह सामने कैसे हो सकती है? मिस्टर झाओ, हम आंटी वांग को क्या जवाब देंगे? कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? उसे कैसे पता चला कि मैं आज वापस आ रहा हूँ? तुम्हारे साथ कुछ किया है। इस बात की एक ही व्याख्या है कि वह हमेशा से सामने थी, हम पर नजर रख रही थी। इसमें जरूर कोई साजिश है। साजिश? जियाओ, तुमने इन दिनों जो कुछ किया है, क्या उसके पीछे कोई है जो तुम्हें भड़का रहा है? नहीं। सच में नहीं? मिस्टर झाओ, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल किसी ने मुझसे कहा था कि बड़े शहर में टिकने के लिए किसी मर्द का सहारा लेना ही पड़ता है, खासकर हम जैसी नौकरानियों को और भी ज्यादा। मुझे लगा था कि मुझे कोई ऐसा मिला है जो मुझे समझता है, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था। मिस्टर झाओ, मैं सच में माफी चाहती हूँ। मैंने खुद ही गलतफहमी पाल ली थी। जियाओ, वह इंसान जो तुम्हें भड़का रहा था आखिर है कौन? क्या मैं देख सकता हूँ? वो तो वही है। यह पूरा मामला शुरू से अंत तक एक पूरी साजिश थी। मिस्टर झाओ, आपका यह क्या मतलब है? वह तो बस एक नौकरानी है ना? वह तुम्हारी आंटी वांग की सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी? यह कैसे मुमकिन है? उसने अपनी सेक्रेटरी को नौकरानी बनकर जानबूझकर तुम्हारे करीब आने भेजा, फिर तुम्हारे दिमाग में मर्दों से चिपकने की सोच भरी और तुम्हें हमारे घर में ले आई ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं। क्या? मैंने कल एक घर खरीदा है। मैं अपने मालिक के साथ रहने लगी हूँ। वो लग्जरी कार, वो बंगला, तो यह सब कुछ पूरी तरह से जानबूझकर मुझे दिखाने के लिए किया गया था। क्या तरीका है? सच में कमाल का तरीका है। इतने सालों की शादी के बाद वह मेरे प्रति उदासीन रही है और अब वह मेरे खिलाफ साजिश भी रच रही है। आज अगर मैंने संयोग से नहीं देख लिया होता तो पता नहीं मैं कब तक अंधेरे में रहता। तो प्रोफेसर झाओ, अब हमें क्या करना चाहिए? प्रोफेसर झाओ, आप यह अब आगे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें बस कपड़ों को उस जगह रख देना है जहां वह देख सके। बस इतना ही काफी है। आपका मतलब है? उसी की चाल में उलझा देंगे। उसने इतनी मेहनत से यह जाल बिछाया है तो जरूर कोई मकसद होगा। हम आज एक बढ़िया नाटक करके उसे दिखाएंगे। वांग जी, प्रोफेसर झाओ आखिरकार संयम खो बैठे। हमारी योजना सफल होने वाली है। इस काम में तुमने अच्छा किया। जब मैं उनकी सारी संपत्ति हासिल कर लूंगी तो तुम्हें भी अच्छा फायदा मिलेगा। तो फिर मैं पहले ही वांग जी को धन्यवाद देती हूँ। तुम्हें यकीन है कि आज जिस लड़की को तुमने ढूंढा है, यह लड़की बूढ़े झाओ को बेकाबू कर सकेगी? चिंता मत करो वांग जी, ली शियाओ शियाओ जैसी लड़की गरीबी में पली है। वह कभी भी ऊपर उठने के मौके को नहीं छोड़ेगी। और प्रोफेसर झाओ को लंबे समय से विपरीत लिंग का स्नेह नहीं मिला है। सूखी लकड़ी और आग तो जरा सी चिंगारी से भड़क जाएंगे। समय आ गया है। चलो मेरे साथ चलो, उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं गवाह बनने के लिए। अभी ही चलें? हाँ, मर्द जब बेवफाई करते हैं, जब तक उन्हें रंगे हाथों न पकड़ा जाए तब तक कबूल नहीं करते।
अरे बूढ़े झाओ, देखते हैं आज तुम क्या कहते हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम कैसे आ गई? अगर मैं नहीं आती तो शायद कभी पता ही नहीं चलता कि तुम लोग इतना गंदा और घिनौना काम कर रहे हो। गंदा घिनौना? क्या बात कर रहे हो झाओ? अब तक क्या तुम अब भी कहना चाहोगे कि तुमने कुछ नहीं किया? मैंने पहले ही कहा था कि यह औरत दिल में खोट रखती है, तब तुमने मेरी बात का विरोध किया था। अब क्या हाल है झाओ? अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? और तुम यह छोटी सी प्यारी पहले तो बहुत बोलती थी ना, अब क्यों चुप हो गई? आंटी वांग, आप सचमुच गलत समझ रही हैं। तुम क्या? मुझे पहले से ही पता था कि तुम कोई अच्छी चीज नहीं हो। आज तो असली रूप सामने आ ही गया। तुम जैसी बेहुदा औरत जो हमेशा सिर्फ मर्दों से चिपकने की सोचती है, तुम जिंदगी भर गरीब रहने लायक हो। अब तुम शिकायत करने लगी हो? मेरे घर में आए हुए कितने दिन हुए हैं, इतने में ही अपने मालिक से चिपक गई। इस दुनिया में तुम जैसी बेशर्म औरत कैसे हो सकती है? तुम ओ जाओ, अब तक तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो? बोलो, तुम क्या चाहती हो? अच्छा, मैं समझ गई। 10 साल से ज्यादा की शादी आखिरकार उस इंसान से तोड़ी नहीं जा सकी जिसे तुम कुछ दिन से जानते हो। अगर ऐसा है, ठीक है, तलाक ले लो। पहले तुमने धोखा दिया, खुद ही सब कुछ छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं ये बात तुम्हारे ऑफिस में उड़ा दूंगी, तुम्हारी इस मिट्टी में मिला दूंगी। क्या बात है, सब कुछ छोड़कर जाना? वांग मिन, शायद यही तुम्हारा असली मकसद है। इतने साल शादी करके मुझे लगता था कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम तो बस मेरी दौलत के पीछे पड़ी हो। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब क्या तुम्हारे दिल में ये साफ नहीं है? मुझे क्या साफ है? ओ जाओ, साफ तो ये है कि पहले तुमने धोखा दिया और अब तुम ऐसा बन रहे हो जैसे तुम पीड़ित हो। ये नाटक किसके लिए कर रहे हो? आंटी वांग, भले ही आपको प्रोफेसर जाओ से कोई लगाव न हो, लेकिन आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम कौन होती हो? तुम्हें यहाँ बोलने का क्या हक है? एक बेशर्म औरत मुझे सिखाने लगी है। बस करो। ओ जाओ, मैं तुमसे बहस भी नहीं करना चाहती। तुम अभी निकल जाओ और मेरे साथ तलाक का कागज साइन कर दो और वैसे ही सब कुछ छोड़कर चले जाओ। यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। तलाक तो लेना ही है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं सब कुछ क्यों छोड़कर जाऊं? मुझे पता था तुम मानोगे नहीं, इसलिए मैं खास एक शख्स को लेकर आई हूँ। ये गवाह ने अपनी आँखों से तुम्हारा धोखा देखा है। हाँ प्रोफेसर जाओ, मेरी सलाह है कि आप वैसे ही वांग दीदी की बात मान लें। मिस झो, तुमने अपनी किस आँख से सीधे मुझे बेवफाई करते देखा? क्या हुआ लाओ झाओ, तुम फिर भी संघर्ष करने की सोच रहे हो? अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाता हूँ। यह कैसे हो सकता है? बेवफाई पकड़ो, और एक गवाह भी बुला लिया है ना? वांग मिन, अगर मैं यह वीडियो कोर्ट में पेश कर दूं, तो क्या जज मेरी बेगुनाही साबित कर देंगे? तुम लोग कैसे कुछ भी नहीं कर सकते? यह कैसे हो सकता है? यह कैसे नहीं हो सकता? तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह गंदे दिमाग वाला है, अपने ही साथ सोने वाले को धोखा देने की सोचता है। मैं क्या? मैं तुम्हें तो बड़ा घमंड था ना, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? लाओ झाओ, गलतफहमी, यह सब गलतफहमी है। मैं बहुत जल्दबाजी में आ गई, हालात ठीक से समझे बिना। गलतफहमी? वांग मिन, तुमने अपनी इस सेक्रेटरी को शियो को उकसाया बुरे विचार पैदा करने के लिए। क्या यह गलतफहमी है? तुमने इतनी मेहनत की, इतने समय से यह जाल बुन रही थी, रोज सामने दूरबीन लेकर हम पर नजर रखती थी। क्या यह सिर्फ सही मौके का इंतजार नहीं था तुम्हारे कथित पकड़ो अभियान के लिए? क्या यह भी गलतफहमी है? लाओ झाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आता? अच्छा, तो फिर तुम्हारी यह सेक्रेटरी बताएगी। मिस झो, तुम्हारा यह सब किया धरा कानून का उल्लंघन है। अगर तुम सच नहीं बताओगी तो जेल की सजा का इंतजार करो। माफ करना प्रोफेसर झाओ, ये सब वांग जी नहीं, सब वांग मिन, उसी ने मुझसे करवाया। मैं जानती हूँ मैंने गलती की, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। जोशिया, तुम वांग मिन, इतने सालों की शादी के बाद मुझे अब तक समझ नहीं आया
कि तुम्हारा दिल इतना गंदा है। मुझे अब तक पता नहीं चला कि तुम इतनी दुष्ट हो। तुम तलाक चाहती हो ना? तलाक? अभी तलाक? पर मैं तुम्हें बता दूं, जिसे खाली हाथ जाना है वह मैं नहीं, वह तुम हो। नहीं, तलाक मत लो, हम तलाक नहीं लेंगे। तुम तलाक लेना चाहती थी ना? अब यह दिखावा कर रही हो, यह मासूमियत का नाटक किसके लिए कर रही हो? नहीं, लाओ जाओ। नहीं पति जी, मैंने गलती कर दी। हमारे बीच इतने सालों के पति पत्नी के रिश्ते को देखो, मुझे इस बार माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। तुम्हें तो एहसास हुआ है कि तुम्हारी साजिश धरी की धरी रह गई है। अब तुम सब कुछ गंवाने वाली हो। ऐसा नहीं है पति जी, ऐसा नहीं है। छोड़ दो, हमारे इतने सालों का रिश्ता शायद यहीं खत्म हो गया है। चलो अब शालीनता बनाए रखते हैं, एक दूसरे के लिए थोड़ी सी अच्छी यादें छोड़ जाते हैं। लाओ जाओ, तुम सच में इतने बेरहम हो? पति पत्नी का रिश्ता तुमने एकदम भी नहीं देखा? वांग मिन, मैं तो बस हमारे पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए ही तुम्हें खाली हाथ घर से निकल जाने दिया। नहीं तो मैं तुम पर सीधे कोर्ट में केस कर देता, तुम्हें जेल में डलवा देता। तुम कुछ कहना है तो एक ही बार में कह दो। अच्छा तो ऐसा है, जाओ। इस बार मैं हार गई। मैं तलाक के लिए राजी हूँ और खाली हाथ जाने के लिए भी राजी हूँ, लेकिन तुम मत समझो कि तुम जीत गए। मैं इस जन्म में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जियाओ जियाओ, मैं जाकर इसका इंतजाम करता हूँ। बाकी के मामले ठीक है मिस्टर झाओ, मैं समझ गई। मिस्टर झाओ, आप लौट आए। हाँ, लौट आया। 10 साल पहले ही मर चुका था यह शादी का रिश्ता, आज आखिरकार पूरी तरह से मिट्टी में दफन हो गया। आपके लिए तो यह एक मुक्ति ही है। हाँ, जियाओ जियाओ, जियाओ जियाओ, मैं तलाक ले चुका हूँ। अब से हम साथ रहेंगे तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। माफ कीजिए मिस्टर झाओ, पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी, लेकिन अब मैंने सोच समझ लिया है। काम ईमानदारी से करना चाहिए और इंसान को सीधा साधा रहना चाहिए। अगर पूरा ध्यान गलत रास्तों पर लगा दिया जाए तो बस मैं भटक जाऊंगी। जियाओ जियाओ, तुम क्या बक रही हो? मिस्टर झाओ, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, मेरी बात समझते होंगे। मैंने बहुत सी गलतियां कर दी हैं, बहुत सारे मामलों में। अब और गलती नहीं कर सकती। यह शहर भले ही बहुत अच्छा है, लेकिन आखिरकार यह मेरे लिए नहीं है। मुझे गांव वापस जाना है, सादगी भरी और शांतिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए। क्या तुम सचमुच गांव लौटना चाहती हो? शुक्रिया मिस्टर झाओ, इस दौरान मेरी देखभाल करने के लिए। रुको, चूंकि तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। यह पैसे तुम्हारी सैलरी समझ लो, रख लो।